आज आप सभी मीडिया के जो हमारे साथी हैं, आप सबों को और आप सबों के माध्यम से तरारी की महान मतदाता और जनता को, एनडीए के सभी कार्यकर्ता को, एनडीए के घटक दल के सभी नेता को हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पहले तो बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सबने मिलजुल कर तरारी विधानसभा के विकास के लिए एकजुट होकर इस चुनाव में अपना अपना कर्तव्यों का सबने निर्वहन किया। एक युवा प्रत्याशी के रूप में विशाल प्रशांत भाजपा और एनडीए के प्रत्याशी मैदान में थे। युवाओं में काफ़ी उत्साह था और चूंकि 9 वर्षों से तरारी में विकास की गति धीमी हो गई थी, रुक सा गया था, वहाँ की सड़कों की स्थिति जर्जर हो गई थी, वहाँ का स्वास्थ्य का व्यवस्था कमज़ोर पड़ गया था, तो ऐसे में वहाँ के गरीब मतदाता भी इस बार जागृत होकर विकास के नाम पर उन्होंने, और एनडीए के जो नेता हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भाजपा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से देश और बिहार में विकास कर रही है, उस विकास की गति को तरारी तक पहुंचाने के लिए विशाल प्रशांत को तरारी के मतदाता और जनता ने इस बार जिताया है। और आप सब मीडिया के साथियों को भी विशेष आभार कि चुनाव में आप सब ने भी बढ़ चढ़कर हर कोने पर हर खबर को रखा, जनता के बीच गए, आपने भी समीक्षा किया, वहाँ की स्थिति देखी, तो आप सबको भी विशेष आभार। जीत के बाद बड़ी जिम्मेवारी मिली है विशाल प्रशांत को, युवा हैं, क्या उस जिम्मेवारी को सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे? निश्चित रूप से जब हमारे बड़े भाई तरारी के पूर्व विधायक माननीय सुनील पांडे जी वहाँ का सेवा कर चुके हैं और एक लंबे समय का अनुभव सेवा का है, और युवा के रूप में विशाल प्रशांत को जो जिम्मेवारी वहाँ तरारी में मिली है, निश्चित रूप से उसको निर्वहन करें। आर.के. सिंह बिहार के बाद विशाल प्रशांत की जीत को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, वो समय मतों का बिखराव हुआ था, उस समय कहीं ना कहीं चुप हो गया था, मतों का बिखराव हो गया था, लेकिन उसी हार को जीत में इस बार तरारी की जनता ने बदला है। और यहाँ से जब जीत की शुरुआत हो गई है तो 2025 में भी इस जिले की सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत निश्चित। जी, एंटी इनकम्बेंसी को कितना बड़ा फैक्टर होना है? जिस तरीके से कहा गया कि बाहुबली के बेटे को, धनबल के बेटे को कर दिया है। अब ये देखिए, ये जो उपमा और जो उपाधि आप लोगों के द्वारा दिया जाता है बाहुबली का, तो भैया वहाँ जनता तय करती है, मतदाता तय करते हैं कि कौन सेवक है और कौन मौका मिलने पर अपने सेवा में लग जाता है। तो ये आज के परिणाम से तो ये स्पष्ट हो गया कि हम लोग जनसेवक हैं, चाहे हमारे बड़े भाई साहब हों, विशाल प्रशांत को यहाँ जनता ने चुना है, सेवक के रूप में चुना है, और सेवा भाव से ही दिलों पर हम लोग राज करते हैं, और कहने वाले चाहे जो करते रहे। पांडे बंधु पिछले 10 साल से पूर्व माननीय थे, नई विरासत मिली है नई पीढ़ी के बच्चे को, क्या लग रहा है कि राजनीतिक वनवास कहीं ना कहीं आप लोग हाशिए पे थे, तो साथियों को इस चुनाव में खत्म किया है? हाशिए पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है कि क्षेत्र में लगातार हम लोग बने हुए थे, लोगों की सेवा में लगे हुए थे, और उसी सेवा भाव से हम लगे रहे, और उसी का परिणाम मिला कि तरारी की जनता ने तुलनात्मक देखा कि जो पहले माननीय विधायक सुनील पांडे जी ने जिस तरीके से तरारी को सजाया था और जो 9 साल में उसको उजाड़ने का काम किया गया, तो जनता ने उसको अपने तराजू में तौलकर और अपना फैसला कर दिया है, न्याय। एक अंतिम आखिरी सवाल है, जो इंडिया गठबंधन के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं भाकपा माले के राजू यादव, उनका आरोप है कि मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री से लेकर विधायक सारे लोग लगे थे, पूरी सरकार लगी थी, और धनबल बाहुबल की जीत हुई है। हम आज भी जनता के विश्वास पर खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। देखिए, कौन क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए नहीं है। हारने वाले आरोप लगाते हैं, ये तो संयोग मनाइए कि वो कैबिनेट मंत्री पर और एनडीए गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ देर के बाद आप लोग देखिएगा ईवीएम पर आरोप लगने लगेगा। आरोप लगाने के लिए बहुत सारे बिंदुए हैं, तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और हम लोग इस आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर तरारी की विकास और जनता की सेवा में विश्वास करते हैं।